तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराज कर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो रथ खींचने के लिए उमड़ते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य आयोजन 10 दिन तक चलता है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम जी चलते हैं। बलराम जी के पीछे पद्मध्वज रथ पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होते हैं और अंत में गरुड़ ध्वज पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। पुरी और अहमदाबाद में खास इंतजाम किए गए हैं। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह सुबह सुबह जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और दर्शन किए गए। ये 4 तस्वीरें आप देखें और 4 तस्वीरों से समझिए कि कितनी खास ये जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। किस तरीके से आज सुबह 2 बजे पूजा अर्चना हुई, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है शामिल हुए और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने की उम्मीद इस रथ यात्रा में जताई जा रही है और उसके लिए जो प्रशासन की तरफ से है इंतजाम भी कड़े किए गए हैं। रथ यात्रा 2 दिनों तक चलेगी और 2 दिनों तक इसी तरीके के जो इंतजाम है वो पुलिस की तरफ से किए गए हैं ताकि कोई भी अव्यवस्था ना देखने को मिले। ये लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रथ यात्रा की शुरुआत आज से होनी है, लेकिन उससे पहले किस तरीके से जो श्रद्धालु है उनका जन सैलाब जो है वो वहां पर उमड़ पड़ा है। और दूसरी तस्वीर अहमदाबाद से आप देख रहे हैं। भगवान जगन्नाथ को किस तरीके से सजाया गया है। रथ यात्रा की शुरुआत होनी है तो किस तरीके से मंदिर को भी सजाया गया है, कोई कोर कसर ना छूटे, इसके लिए तो तैयारियां है वो जो है बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। और क्या हालात हैं ग्राउंड जीरो पर, किस तरीके का नज़ारा है, ज़्यादा जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगन्नाथपुरी से श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अहमदाबाद से जैनेन्द्र कुमार हमारे साथ सीधा लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्रीनिवास, आपका ही मैं रुख करूंगी। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की शुरुआत आज से होने जा रही है, देखना चाहेंगे किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, किस तरीके की तैयारी वहां पर की गई है। आयुषी, सबसे पहले आपको और एबीपी के दर्शकों को जय जगन्नाथ। देखिए, रथ यात्रा की पूरी तैयारी यहाँ हो चुकी है। ठीक हमारे पीछे वो तमाम 3 रथ जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसपे सबसे किनारे जो पीले कलर का रथ है उस पे महाप्रभु जगन्नाथ को बिठाया जाएगा, बीच वाली रथ पे देवी सुभद्रा और सबसे किनारे वाले रथ पे बलभद्र जी को स्थापित किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ से रथ का काफिला चलता हुआ गुंडीचा मंदिर तक जाएगा, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये महाप्रभु जगन्नाथ की मौसी का घर है। तो लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर तक की ये यात्रा होती है। लेकिन इस बार ये एक खास बात है, हर साल ये यात्रा 1 दिन में पूरी की जाती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा संयोग है कि 3 जो तारीख हैं उन तीनों तारीखों के जो रिचुअल्स हैं वो 1 दिन में करने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरी रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती है, रिचुअल शुरू हो जाता है, 14 दिन पहले से ये रिचुअल शुरू होता है और उसमें एक रिचुअल होता है महास्नान का, जिसमें महाप्रभु को 108 घड़े के पानी से स्नान कराया जाता है। और उसके बाद ये माना जाता है कि अत्यधिक पानी से स्नान कराने के कारण प्रभु बीमार हो जाते हैं और उसके बाद तकरीबन 14 दिनों तक भक्तों को प्रभु के दर्शन नहीं होते। जिस दिन दर्शन होते हैं वो नवजीवन दर्शन होता है, फिर नेत्र ज्योति दर्शन और उसके बाद रथ यात्रा। लेकिन ये तीनों दिन के रिचुअल्स इस बार एक ही दिन किए जा रहे हैं और ये संयोग 53 सालों के बाद आया है। 53 साल पहले भी कुछ इसी तरह का हुआ था। तो ये देखिए जगन्नाथपुरी का, और मैं आपको बता दूं सुरक्षा के यहाँ पे भारी बंदोबस्त किए गए हैं। तकरीबन 6 स्तरीय सुरक्षा है, जिसमें 2 बटालियन सीआरपीएफ की फोर्स है और 4 स्तर की सुरक्षा जो है उड़ीसा पुलिस के हाथों में है। पहली जो 2 लेयर्स हैं उसमें सीआरपीएफ के जवान रहेंगे, उसके बाद एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप उड़ीसा पुलिस के, और उसके आगे के और जो 2 लेयर हैं उसमें उड़ीसा पुलिस के जवान रहेंगे। तो बहुत ही सुरक्षा को देखते हुए बहुत सी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी 6:30 का वक्त हो रहा है और अभी प्रभु जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जा रहा है। जी हाँ, सुबह 2 बजे मंगला आरती के वक्त से यहाँ पे तमाम अनुष्ठान शुरू हो गए थे और मंगला आरती के बाद 5:30 बजे सूर्य उपासना और सूर्य उपासना के बाद इस वक्त खिचड़ी का भोग लग रहा है और 7:30 से 11 बजे तक एक और रिचुअल होता है जिसको कहता है कि सेना पाटा लागी। इसका मतलब ये होता है कि जब भगवान जगन्नाथ
देवी सुभद्रा और बलभद्र की प्रतिमाओं को मंदिर से बाहर रथ पे स्थापित करने के लिए लाया जाएगा, तो उस वक्त उनके चारों तरफ एक और लकड़ी का आवरण बनाया जाएगा कि जिससे प्रभु की प्रतिमा को कोई नुकसान न हो। तो एक और आवरण बनाया जाता है जिसको सेना पाटालागी कहते हैं, और ये रिचुअल 7:30 से लगभग 11 बजे तक चलेगा। और जब प्रभु को मंदिर से यहाँ लेकर आए जाएंगे तो फिर प्रभु का यहाँ श्रृंगार होगा और ये तमाम तरह के रिचुअल्स जो हैं वो चलते रहेंगे। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज रथ यात्रा की शुरुआत जो है वो तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच होगी और आज ये रथ यात्रा पूरी नहीं होगी और यहीं कहीं रास्ते में रथ यात्रा को रोका जाएगा। रात में रथ वहीं रुके रहेगी और फिर एक बार कल सुबह से रथ यात्रा की शुरुआत होगी। आयुषी, बिल्कुल बिल्कुल श्रीनिवास, बहुत अच्छे से आपने समझाया किस तरीके से रिचुअल वहां पर किए गए और क्या तैयारी की गई है। अहमदाबाद से जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीछे हम देख रहे हैं तैयारी। जैनेंद्र, वहां पर प्रशासन की तरफ से की गई है, कितनी उम्मीद जताई जा रही है? पहले दिन कितने श्रद्धालु जुट सकते हैं और किस तरीके के अहमदाबाद में तैयारी है, इंतजाम है? देखिए, अहमदाबाद में भी भव्य तैयारियां हैं और साल के बाकी दिन श्रद्धालु आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर, लेकिन आज का दिन ऐसा होता है कि भगवान नगर भ्रमण पर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। मेरे पीछे ये अहमदाबाद की जमालपुर में प्राचीन जगन्नाथ जी का मंदिर है जो सजकर संवर कर बिल्कुल तैयार है रथ यात्रा के लिए। अंदर भगवान कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, 3 जो परंपरागत रथ हैं वो तैयार हैं निकलने के लिए। इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री परंपरा के अनुसार यहाँ पर हर साल रथ यात्रा को रवाना करते हैं, एक तरीके से शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री, और पूरा शहर जो रथ यात्रा का रूट होता है, मार्ग होता है, उसमें उमड़ा होता है प्रभु के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं 3 रथ, सबसे आगे जो है वो बलराम जी की का रथ है, उसके पीछे बहन सुभद्रा का रथ है और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण जी का रथ है। और इन रथों में भगवान की मूर्तियां रखी जाती हैं और ये यहाँ से रवाना होकर के सरसपुर, अहमदाबाद में एक जगह है जहाँ पर की मान्यता के मुताबिक भगवान के मामा का मंदिर है, वहाँ तक ये रथ यात्रा जाती है और पूरे रास्ते में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। तस्वीरें हम अपने कैमरे के जरिए दिखाएंगे। मेहरबान जी, कैमरे के जरिए दिखाइए कि मंदिर जिस जगह पर स्थित है वहां पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है और इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था आखिर तक जो तकरीबन 20 किलोमीटर का पूरा रास्ता है, 10 किलोमीटर जाना और तकरीबन 10 किलोमीटर फिर वापस आना, इस पूरे रास्ते पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग की हुई है और इसी तरीके से आम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो और लोगों के अंदर वो उत्साह और वो खुशी साफ तौर पर भी नजर आ रही है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए लोग सुबह से खड़े हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं। एक बार फिर से श्रीनिवास के पास चलते हैं। श्रीनिवास, जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया था, मन की बात कार्यक्रम में भी उन्होंने जिक्र किया था, ये भी बताया था कि अब जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। श्रद्धालुओं का उत्साह भी उन्होंने बताया, अपना उत्साह भी उन्होंने बताया कि कितने खुश हैं वो इस बार जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली, उसे लेकर भी। आज की अगर बात की जाए तो कौन कौन से जो खास मेहमान हैं आज जो रथ यात्रा में शामिल होने वाले हैं? देखिए आयुषी, यहाँ पे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद यहाँ पे भक्त के तौर पे आज उपस्थित होंगे और इसके अलावा जो हमारी जानकारी मिली है कि कई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और न्यायाधीश भी यहाँ आएंगे। लेकिन एक अद्भुत तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि जब यहाँ प्रभु की रथ को खींचा जाता है तो जिस रस्सी से खींचा जाता है, अगर उस रस्सी को पकड़कर आप थोड़ी दूर भी रथ को खींचते हैं तो आपके तमाम पाप जो हैं वो कट जाते हैं। तो आइए आज हम एबीपी के दर्शकों को उस पवित्र रस्सी के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये वो तमाम रस्सियां हैं जिनसे इन रथों को बांधा जाएगा और इसे पकड़कर हजारों हजार की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस रथ को खींचते हुए जय जगन्नाथ का जयकारा लगाते हुए यहाँ से 3 किलोमीटर आगे गुंडीचा मंदिर तक जाएंगे। और ये अद्भुत तस्वीर है, यही वो रस्सी है जिससे रथ को, इन तीनों रथों को बांधकर खींचा जाएगा। और पुराणों और परंपराओं की मान्यताओं के अनुसार इन रस्सियों को अगर आपने पकड़कर प्रभु के रथ को थोड़ी दूर भी खींचा तो ये कहा जाता है कि आपके तमाम पाप जो हैं कट जाते हैं। और मान्यता ऐसी है कि मैं आपको बताऊं कि परंपरा के अनुसार जब प्रभु जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र इस रथ पे सवार होंगे
तो रथ की रवानगी के पहले पुरी के राजा खुद यहाँ पे आएंगे और राजा एक राजा की तरह नहीं, भक्त की तरह आते हुए प्रभु के रथ के रास्ते में झाड़ू लगाता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। यानी कि राजा रास्ते पे झाड़ू लगाएगा और उस रास्ते से होते हुए प्रभु का रथ आगे अपने मौसी के घर की तरफ रवाना होगा। एक बात और मैं बता दूं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं ये एक सुरक्षा घेरा है, यहाँ पे तमाम लोगों का आना वर्जित है। लेकिन पीछे एक तस्वीर दिखा देता हूँ कि अभी ही सुबह का वक्त है, जबकि 4 से 5 बजे के करीब ये माना जा रहा है कि रथ यात्रा प्रारंभ होगी। हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु हैं और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा ये संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में हो जाएगा। वो बढ़ सकती है। शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। जिस तरीके से जैनेंद्र जानकारी दे रहे थे, भूपेंद्र पटेल पहुंच चुके हैं और अब अंदर जाकर पूजा अर्चना वो करेंगे। बहुत धन्यवाद जैनेंद्र आपका भी तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, और श्रीनिवास आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।